है और जहाँ प्रेम है वहाँ सब एक बराबर है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई जाति ना कोई धर्म होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब अपना ही होता है। तो जब अच्छे काम के लिए वो एक युवावस्था में एक बाबा बने हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं उनका आदर सम्मान और प्रणाम बोलना चाहती हूँ। मैं उनको सादर प्रणाम चरण स्पर्श बोलना चाहती हूँ। अगर इसमें मेरी कोई गलती भी हो तो अपनी पागल छोटी सी बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मैं एक टॉपिक ये बोलना चाहती हूँ कि मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं सारे लोग बंटवारा कर दिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। सब लोग अपने भगवान को, अपने अलग अलग भगवान को चुन लिया, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी को खींच कर नहीं लाया, किसी को खींच कर नहीं लाया कि आप आइए हमारे हनुमान जी का पूजा करिए, हमारे बजरंग बली का पूजा करिए, आप सिर्फ बागेश्वर धाम में आइए, उन्हीं से जुड़िए, उन्हीं में रहिए। ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, रहा बात लोगों को जलन होने का, लोगों को पेट में गुदगुदी होने का कि ये है क्या चीज, क्यों ये आगे बढ़ रहे हैं या फिर क्यों ये सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो है कि धर्म जाति जो है ये लोग जो बना रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने तरीके से चलूं, लेकिन नहीं, ये गलत है, गलत है। इसलिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आप लोगों को खींच कर नहीं ला रहे हैं, किसी को खींच कर नहीं ला रहे हैं। आज तक जितने भी ज्योतिषाचार्य हों या फिर जितने भी साधु संत हों, मैं सबको, पहले तो मैं सबको प्रणाम बोलना चाहती हूँ, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे हो ना आज्ञा बिनु पैसारे, क्योंकि बजरंग बली सबके, साधु संत के सबके रखवारे हैं, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ये तो चौपाई में ही बजरंग बली के हनुमान चालीसा के पाठ में। तो वो क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो अपने धर्म पे, अपने भगवान को पूजा करते 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 अपने भगवान पे विश्वास बना लिए हैं। भगवान भी उन पे विश्वास करते हैं। विश्वास क्या करना है, भगवान तो उन्हीं के द्वारा बनाया, उन्होंने ही, भगवान ने ही उनको बनाया है। तो ये एक शक्ति होती है। जैसे मान लीजिए, मैं भगवान की तुलना तो इंसान से कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान तो भाई भगवान होते, कितना भी लाख, कितना भी कोई हो जाए, लेकिन भगवान का कोई वो नहीं कर सकता है। और जब आपस में एक दूसरे से प्रेम रहता है, मान लीजिए वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी से अथाह प्रेम करते हो, था मतलब सिर्फ उनसे प्रेम करना, उनका सेवा करना। बोलते ही है कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, क्योंकि पूजा करने का या पाठ करने का या फिर मन में छल रखने का ऐसा कोई नहीं। सिर्फ वो कहते हैं कि मैं पागलों की जैसे मैं रहता हूँ और तुम सब भी पागल हो। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी को दिल से मानते, किसी भी तरीके से रहे, कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, बस उनको एक बीमारी है कि वो हनुमान जी पे विश्वास करते हैं। एक बीमारी है कि वो हनुमान जी पे विश्वास करते हैं, और वो बीमारी उनकी इतनी सत्यता है, इतनी सत्यता है जिसका कोई हद नहीं है। सिर्फ उसी को लोग चमत्कार मान रहे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। जिस चीज पे, भगवान पे अगर वो विश्वास कर रहे हैं तो भगवान पे वो निश्चल मतलब बिना छल के विश्वास कर रहे हैं, तो भगवान उनका हमेशा साथ देंगे, हमेशा साथ देंगे। वही बजरंग बली उनका हमेशा साथ देंगे, क्योंकि उनका जो भक्त है वो कभी किसी के साथ ना गलत कर रहा है और ना ही सोच रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि वो सभी हिंदू वासियों को एक सनातनी रूप में देखना चाहते हो। सबको सोच रहे हैं कि सब भगवान को माने, कोई अल्लाह, कोई क्या तो बोलते, फादर चादर, कुछ ऐसे करके धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं। तो मुझे तो सुन के बहुत हंसी आता है। कोई बात, उनका आवाज, उनका मतलब प्यारा लगता है उनका आवाज ना। मैं तो बहुत 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 देखती हूँ उनको, क्योंकि मुझे उनका प्रवचन बोलते हैं उस पर मैं ध्यान देती हूँ, जरूर सभी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन उनका वायरल होने का तरीका जो है, उनका आगे बढ़ने का तरीका, इतने लोगों में, करोड़ों संख्याओं में इकट्ठा होने का है जो मकसद है। मकसद क्या है, उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही पसंद लोगों को आता है। चाहे वो प्रवचन बोल रहे हो या हंसी मजाक की भी बातें कर रहे हो, उनके बोलने का तरीका, क्योंकि एक तो पहले तो उनका उम्र कम है, मतलब
ऐसा 26 ईयर के साथ बताया गया है, और वो है 26 ईयर के। तो ऐसे युवा, ऐसे लोगों में क्या होता है कि जो बोलते हैं वो जोश के साथ बोलते हैं, है तो है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही ज्ञाता है, बहुत ज्यादा ज्ञाता है, क्योंकि उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु जो हैं उनको शिक्षा दिए हैं और वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा गुरु होता है, ऐसा माना गया कि भगवान से भी बड़ा गुरु होता है। जब वो गुरु के दिए हुए रास्ते पे चल रहे हैं तो कहीं से भी गलत नहीं हो सकते। अगर आप लोगों को जो इनके खिलाफ है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो खिलाफ है, अगर आप लोगों को ज्यादा जलन हो रहा है, ज्यादा किसी मतलब ये हो रहा है कि वो ढोंग कर रहा है, वो ये है, वो है, ऐसा कुछ है, तो उनके जैसा बन के दिखाइए ना, फिर मेरे से मिलिए। मैं आप लोगों का मैं सम्मान करूंगी कि हाँ आप लोग भी वैसा बन के दिखाएं, कुछ तो करिए। वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 26 ईयर में वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, सिर्फ अपने सिद्धि से और सिर्फ अपने पूजा से। वो पूजा दिल से पूजा करते हैं, मन से पूजा करते हैं, पागलों की जैसे पूजा करते हैं। मैं तो बहुत ही खुश रहती हूँ उनसे, उनकी बातें करे तो मुझे बहुत हंसी आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है उनका बात, उनको देखकर भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो उनका टॉपिक रहता है बात करने का, किसी को बिगड़ने का भी, किसी का मतलब भी निकालने का, तो वो एक अलग तरीके से निकालते हैं। ना तो उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, ना तो उनको एक बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो चमत्कार करके अर्जी लगाते हैं, या वो लोग अपने आप पे घमंड रखते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कोई घमंड नहीं, कोई जीरो है, कोई घमंड नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके अंदर। दिल के साफ, एकदम साफ है, इतना तो मैं जानती हूँ। बाकी लोग जानते हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं सारे लोग जानते हैं कि एकदम दिल के साफ है। इसीलिए उनकी बात ऐसे ऐसे फैल रही है, ऐसे फैल रही है, ऐसे फैल रही है जैसे जंगल में लगी आग हो। और शायद हनुमान जी ने अपने भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भेजा हो कुछ तो अच्छा करने के लिए। वो अच्छा कर रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी सब कमियां निकालना है, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन हिंदुत्व को तो एक तो कर रहे हैं ना, हिंदू समाज को एक कर रहे हैं, सनातनी में मिला रहे हैं। क्योंकि विदेशों से लोग राम राम जप रहे हैं, हनुमान जी का माला जप रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे देश के लोग जो नहीं पूजा करते, नहीं जानते थे, लेकिन वो भी कर रहे हैं। तो जो भगवान ही इस दुनिया को बनाए, अगर हम भगवान को भूल जाए तो मतलब ही क्या है। तो इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मैं सदा सदा प्रणाम बोलती हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत 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 अच्छे हैं, और वो जो भी कर रहे हैं मैं उनके सपोर्ट में हूँ। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बालाजी सरकार और बागेश्वर धाम की जय। अगर मेरी तो बहुत ही इच्छा है कि मैं वहां पे आऊं, मंदिर में दर्शन करूं, और शायद मैं कभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिले। और हाँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि वो मेरे सपने में आते हैं, सच में आते हैं, सच में आते हैं। मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ, अपने सास से भी बोलती हूँ, मम्मी धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरे सपने में आए थे पंडित जी। तो मम्मी बोले हाँ हो सकता है कभी दर्शन करने को मिल जाए, तो दर्शन करने को मिल जाए। तो वो तो एक भगवान के सेवक है, एक भगवान के सेवक है जो 24 घंटा जो वो सेवक है। वो गुरु कैसे बने, जब भगवान साक्षात उनको आशीर्वाद दे दिए कि जो कहते हैं वो सही होता है, जो निवारण के लिए भी, लोगों का कल्याण के लिए भी जो कहते हैं वो कल्याण हो जाता है, और भगवान के दर्शन करने से उनका कष्ट दूर हो जाता है। तो इसमें बुराई क्या है, कहाँ तक बुराई है, मैं ये कह रही हूँ, कहाँ तक बुराई है। हम कह रहे हैं हम बीमार हैं या फिर हमें कोई भी कष्ट है, हमें मंदिर जाने से, हमें गुरुजी से मिलने से अगर हमारे मन में यही कि नहीं ठीक हो जा रहा है, और वाकई में चमत्कार ही जैसे ठीक हो जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। हम अच्छे हो रहे हैं, लोग धीरे 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 जिनका जितना भी परेशानी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ताकि कम होगा तभी तो लोग भगवान से जुड़ेंगे, तभी तो उनको विश्वास होगा। कुछ लोग पूजा करने, जो लोग नहीं पूजा करते हैं, कभी किसी को, बहुत लोग देखते हैं कि घर में किसी की अगरबत्ती ही नहीं जलता, कोई पूजा ही नहीं करता है,
पूजा तो करने लगे, भगवान का नाम तो लेने लगे। यही हमारा हिंदू समाज है। यही भगवान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा यही दिया गया कि लोग घर में पूजा करें, दिया जलाएं और पाठ करें, अपने सभ्यता संस्कृति समाज को स्वीकार करें और लेकर हमेशा चलें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। सबको मैं प्रणाम फिर से बोलना चाहती हूँ। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और नहीं अच्छे लगे तो भी बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सही जहाँ रहता है वहाँ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। मैं एकता पाठक। बाय। जय श्री राम।